अच्छा, इनको बात करने नहीं आती शहबाज शरीफ साहब को। ये बात शुरू करते करते दूसरी तरफ फिसलते फिसलते कहीं से कहीं निकल जाते हैं दूर। अच्छा, इसके मुकाबले में वो फोकस्ड है बहुत, ऐसे नहीं पटवार उसके सुपुर्द किया हुआ था, बात उसी को करनी आती है। इनको बात कहते हैं बड़ा मजबूत था वहां से। नहीं, ताल्लुक तो चौधरी साहब का मजबूत था तो नून लीग में थे तो मजबूत था ना जी। आप चौधरी साहब क्यों नहीं वज़ीर आला बन गए या ये वो? चौधरी साहब अपने मूड के आदमी हैं, वो अपनी अना को बड़ी अहमियत देते हैं। बहरहाल वो तो बात दूसरी तरफ न निकल जाए, वही शहबाज शरीफ वाली गुफ्तगू न कहीं मैं शुरू कर दूं। एपीसी की तरफ रहते हैं अभी। एपीसी जो है ना, उसमें देखिए नून लीग का मसला है। क्या नून लीग का मसला ये है कि जब तक मरियम की नाअहली खत्म ना हो तो उनको क्या फायदा है इलेक्शन में जाने का नवाज शरीफ साहब को? पार्टी तो है नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की थोड़ी है। शहबाज शरीफ साहब को आपको बता चुका हूँ कि वो उनसे कह चुके हैं, और भाई तो फैसला कर ला, प्यो पुत्र आपस में फैसला कर लो, किसी ने पंजाब की हुकूमत लेनी है, अगर अब कभी हमें हुकूमत मिली तो वजीर आजम तो अगर उनका बस चला तो मरियम बनेगी। खुद तो अब उनकी सेहत इस काबिल डिस्क्वालीफाई भी हो चुके। प्लान क्या है? डिस्क्वालीफाई तो कोई एतमाद ही नहीं है अपोजिशन पार्टियों में। मौलाना फजलुर रहमान ने पहला फायदा हासिल कर लिया, मजीद कुछ हासिल कर लेंगे। कराची की आवाम भुगतेगी अभी। कोई भी मौसम हो, मौलवी साहब के लिए वो मौसम बहार होता है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ नहीं कहीं बस चला, छोटी सी नौकरी से शुरू किया था इनके भाई साहब ने, पता नहीं कहाँ। वैसे है इंतजामी मामला, हारून साहब ज्यादा भी इसके ऊपर कहना चाहिए। इंतजामी, वो कहते हैं इंतजामी मामला है, सिंध वाले कहते हैं। कहें, वैसे वो लायक भी बड़े हैं, आखिर वो मुफ्ती महमूद के पोते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं। तो ऐसा आदमी डिप्टी कमिश्नर नहीं होगा तो और कौन होगा? लायक ख़ानदान है, उनकी पूरी तारीख लियाकत और जहानत की और ईसार और कुर्बानी की तारीख है। अच्छा, हाँ जी, कोई शक ही नहीं है इसमें। तो बाकी तो मुझे लगता है कि देखिए कोरोना है, कोरोना में कितनी तहरीक चल सकती है, जलसे जुलूस हो सकते हैं। बिलावल तो बड़े पुरजोश हैं, उनके पुरजोश होने से कोरोना कम हो जाएगा। कोरोना फरवरी तक तो नाम ही न लेना जलसे जुलूस का, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर अदम एतमाद है। सिर एतजाज हसन जो ये कह रहे हैं इस यानी ज़ोर शोर से, हर टीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं, कह रहे हैं हमें इन पर एतमाद नहीं है। क्या बिलावल उन्हें रोक नहीं सकते थे? अगर रोकना चाहते या यही कहते कि जी कुछ कम करें, आपको एक दफ़ा आपने कह दिया काफ़ी है, तो बार बार क्यों कह रहे हैं? हाँ। तो ये आज़ादी उन्हें कैसे मुयसर है? ठीक है, उनकी अपनी भी एक हैसियत है, ठीक है, पार्टी में भी उनकी राय की हैसियत है, और नून लीग को सूट करता ही नहीं है कि एपीसी का हिस्सा बने, कोई एहतजाजी तहरीक चला। अच्छा, उसमें तो जाएंगे, तो उसमें जाएंगे शहबाज शरीफ, हो सकता नहीं जाए वैसे, तो वो उसमें जाएंगे शहबाज शरीफ। तो शहबाज शरीफ तो नुमाइंदा ही नहीं है पार्टी के। पार्टी के नुमाइंदा जो हैं, पार्टी की नुमाइंदा है मरियम। सारी जिंदगी उन्होंने इस पार्टी के साथ गुजार दी। हारून साहब नुमाइंदा कैसे नहीं है वो? शहबाज शरीफ साहब कैसे? उनका एजेंडा और है, उनके भाई का एजेंडा और है। तो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का एजेंडा काम नहीं करने वाला? शहबाज शरीफ साहब का एजेंडा काम कैसे करेगा? यानी जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो करेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेगा। वो तो ठीक है, नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग। बात तो एक ही है, मकसद तो दोनों का इख्तिदार ही है। हाँ। लेकिन उनकी प्रायोरिटी उनकी साहबजादी हैं, मुल्क नहीं है। वो बोले तो किसी की भी नहीं, मुल्क किसकी प्रायोरिटी है? चले मरियम साहबा की नाअहली पता नहीं कब खत्म हो। कितनी दफा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कौल आपको सुनाया है, अक्ल वाले बहुत हैं, दर्द वाला कोई नहीं। मुल्क इस साल को पहुंचता, ये गंदम भाई 2100 से 2300 रुपये मन बिक रही होती, आटे के तो मुल्क इस साल को पहुंचता। आटे के बहुत बुरे हालात है, और चीनी 88 रुपये बिक रही होती। ये मुल्क का दर्द किसको है? वो आदमी तो मुझे दिखाएं जैसे मुल्क का दर्द है इन सियासी पार्टियों में। हारून साहब, ये नून लीग का आप बता रहे हैं कि नून लीग को ये सूट ही नहीं करता जो एपीसी या जो भी एलामिया लेके पीपल्स पार्टी चलना चाहती। फिर इमरान खान साहब अनपॉपुलर हो रहे हैं, ये याद रखें। चीनी 88 रुपए, आटा चक्की का 60 से 65, 65 से 68, 68 से 70 रुपए। और हुकूमत की पॉलिसी क्या है? चक्की को गंदम नहीं देनी। भाई क्यों नहीं देनी? वजह नहीं, कोई दलील नहीं, कोई जवाब नहीं इसका। भाई चक्की वालों को क्या मतलब है?
ट्रक खड़े 1400 रुपये खरीदी है ना, 1475 रुपये दे रहे हैं ना, तो खसारा तो कोई ना हुआ। सही, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो पूरा हो गया। 1475 क्या, 1500 रुपये, 1550 दे, 1600 रुपये दे दें, 100 ट्रक खड़े कर दें लाहौर में और कराची, पिंडी में और फैसलाबाद में, हर जगह, और उसके ट्रक का किराया भी उसमें शामिल कर लें, 1500, 1550 का 16, लोगों को दे दे गंदम जो ज्यादा जाए चक्की से पिसवा ले। कोरोना लोग कैसे जाएं वहां, तो अजीब माहौल बन जाएगा। नहीं, उसका कोई ना कोई तरीका हो सकता है ना, बाकी सारे काम हो सकते हैं। ईद पे कोरोना फैलने का पूरा मौका दे दिया है, कह रहे हैं एहतियात करें। नहीं कह रहे हैं ना, तो गंदम जो है वो भी हो सकती है, डिलीवर हो सकती है। उनसे क्या टेलीफोन पर ले लें ऑर्डर, ऑनलाइन ले लें, उनको डिलीवर कर दें, डिलीवरी के पैसे ले लें, फिर भी सस्ती पड़ेगी। आटा वो होता है, ये बाय द वे बीच में एक बात आ गई कि गंदम घर में साफ की जाए, उसको धोया जाए, इसमें मिट्टी होती है, एक मशीन भी मिलती है चीनी 10,000 रुपए की जो मिट्टी निकाल देती है। अब कुछ बढ़ गई होगी उसकी प्राइस। आटा, ये जो बाजार में आटा बिकता है ये तो मिल जाता है अक्सर सही प्राइस पे भी, मगर ये आटा खाने का तो नहीं है। इस पे तो 25 साल पहले, 30 साल पहले जो रिसर्च हुई थी, मैंने तफसील से पढ़ी थी, 60% से ऊपर ऐसे जो इंसानी इस्तेमाल का काबिल ही नहीं है, अंतड़ी को हमने तो जो दस्तयाबी हारून साहब आवाम तो वही खाएगी ना, मगर वो होते चक्कियों के लिए दे देना, ज्यादा चक्कियां लगे, ज्यादा चक्कियां लगे, ज्यादा जॉब्स पैदा हों। ओ भाई आधी फ्लोर मिले तो काम ही नहीं करती, और उसके रिश्वतखोर पाल रहे हैं। रिश्वतखोर बड़ा कमजोर लफ्ज है जो असल लफ्ज में बोल नहीं सकता, कट जाएगा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। वो आधी फ्लोर मिले तो चल ही नहीं रही और गंदम बेच के अपने पैसे अपना कमा लेते हैं। ये जो फैसले इमरान खान साहब के, ये तो इनको बड़ा अनपॉपुलर कर रहे हैं। एपीसी में लोग तो फिर बाहर निकल आएंगे। रोना है क्या है, समझ नहीं है। किसान को नुकसान हुआ, गंदम 1600 रुपये मन होनी चाहिए थी, उसे कुछ नहीं बचता बेचारे को। अच्छा, अब खरीदार को या तो फायदा हो जाए, उसे भी नहीं फायदा हो रहा, उसे भी महंगी मिल रही है। किसान का भी नुकसान हुआ, खरीदार का भी नुकसान हुआ, हुकूमत का भी नुकसान है। इस साल शायद पैसे पूरे हो जाएं, वो भी अगर जिस हिसाब ये फ्लोर मिलों को दे रहे हैं, गालबन कोई 23,000 टन चाहिए, 17,000 टन दे रहे हैं। ओ भाई मजीद 6,000 टन बचा के क्या करना है। अब इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अभी थोड़ी देर पहले पता किया है, चीनी की और गंदम की कीमत जो है यही है, थोड़ी सी कदरे महंगी होगी, इसलिए प्राइस अब यही रहेगी। चक्की को दे दें, चक्की वालों को दे दें, हाँ, उससे कीमत कुछ नीचे आ। अच्छा, एक और वाक़या हुआ ना, जिम्मेदार भी सियाने हो गया है भाई। मार्केट प्राइस 1600 है, 1400 जिसने जितनी छुपा सकता था 10-20 बोरियां छुपा ली, छोटे जिम्मेदार ने, किसी ने 2 छुपा ली, आड़तियों ने भी कुछ छुपा लिया। अब 10-10 बोरियों के लिए छापे तो नहीं मारे जा सकते। 10 बोरी के लिए कहाँ से? जब आप समझते नहीं है मार्केट को, सूझबूझ का फुकदान है। अगर अकल की वैक्सीन होती तो पीटीआई के लीडरों को जरूर लगानी चाहिए थी, चाहे 10 लाख रुपए की एक वैक्सीन। तो लगवाता कौन 10 लाख वाली वैक्सीन? आप लगवाते? लगवाते, खुद ही लगवा लेता है, एक लगवा लेता, फिर उसके तजर्बे से दूसरे को लगा, तजर्बा उल्टा भी हो जाता है। भाई चारों को नुकसान, फ्लोर वालों को नुकसान, हुकूमत को नुकसान, खरीदार को नुकसान, किसान को नुकसान। ये तो एक मजाक की तरफ बात चलेगी, मगर इस किस्म के नहीं, आप लोगों को इतना नुकसान हो रहा है। हारून साहब वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ। लेकिन अगर इस नुक्ते को भी देखें, जो बहरान एक के बाद दूसरा सर उठाता है, ये तो इमरान खान साहब के लिए बड़े जहरीली साबित होंगी ये चीजें। अगर तहरीक उठ गई तो क्या करेगी पीटीआई? अरे भाई, इन हालात में कोई सियासतदान ये हमाकत कर सकता है? सिंध वालों ने कर दी, पीपल्स पार्टी ने कर दी, वो कहते हैं उन्हें क्या है, उन्हें तो ज़रूरत है ना स्ट्रीट पावर की, उन्हें तो सूट करता है। दूसरा ये है, उन्हें बदनामी नेकनामी उनके नज़दीक कोई चीज़ नहीं, एक ही चीज़ है, क्या बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा, तो ये मामला है सारा। लेकिन हारून साहब, एमक्यूएम भी तनकीद कर रही है, एक तो जो उनके भाई को लगाया गया है, और दूसरा कहा गया है जो अब एपीसी होगी डेफिनेटली उसकी तमाम तर खमियाजा कराची की आवाम को भुगतना पड़ेगा। कैसे? ये एमक्यूएम के लोग कहते हैं, इज़हारुल हक साहब कह रहे हैं एपीसी अगर हो गई और जिस किस्म के फैसले अब सामने आ रहे हैं, जिस तरह मौलाना साहब के भाई को अकोमोडेट किया गया है, डेफिनेटली कह रहे हैं ना। तो कराची के तो 2 करोड़ जंगी कैदी, ये शहरी थोड़ी हैं, जंगी कैदी हैं। ना कूड़ा सा उठ सकता है, ना K4 जो है। अब K4 के लिए कोशिश एक साहब कर रहे हैं, तनदही से लगे हुए हैं। अच्छा। अब इसके पीटीआई के लीडर हैं, वज़ीर आज़म को कायल कर रहे हैं, दूसरों को कायल कर रहे हैं, वज़ीरों को कर रहे हैं, गालिबन असद उमर साहब से भी मिले हैं। अच्छा। और भाई इसको
सी पैक में ही डाल दो, पानी तो मिले लोगों को। अच्छा, बलोचिस्तान पानी नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें नाला था, एक गुज्जर नाला अगर सिर्फ साफ कर देते तो बहुत फर्क पड़ता। बड़ा नाला वही है जी जी। नाले साफ नहीं कर सकते, कूड़ा उठा नहीं सकते, हुकूमत इन्होंने क्या करनी है। वैसे अब कह रहे हैं बरसाती नालों की सफाई का काम अब शुरू और कर दिया, अगर आप उनके ट्वीट पढ़े ना आजकल पीपल्स पार्टी वालों के, ऐसा लगता है सिंध कैलिफोर्निया बन गया कि हमसे सीखें। आज एक उनकी खातून लीडर ने ट्वीट किया है कि सिंध इतना खुशहाल है, मुल्क भर से लोग नौकरी करने सिंध आते हैं। भाई कराची आते हैं, कराची इंडस्ट्रियल सिटी है, वो आपने आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कराची को इंडस्ट्रियल सिटी बनाने। तो ख्वाब आपने उसे रोका है। ख्वाब देखने में, ट्वीट करने में क्या पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं, बल्कि ये कहें कि सिंध जो है वो अमेरिका से ज्यादा खुशहाल है। भाई इस पे भी कोई एतराज नहीं। उम्मीद करते हैं शायद हो ही जाए हारून साहब, इसमें अच्छी। अब वो कह रहे हैं ना अजरक दुनिया का सबसे खूबसूरत लिबास है, बिल्कुल कह रहे हैं। तो हमें क्या एतराज है इसमें? पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान का। पाकिस्तान में वैसे वो नक्शा मैं कल ले आऊँगा, आपको दिखा दूंगा कि पाकिस्तान में ऐसी जो थर में चादर बनती है, मेरे पास बहुत सारी हैं, मुझे हैंडीक्राफ्ट्स के से थोड़ा सा दिलचस्पी है। अच्छा, दुनिया के आला तरीन पेंटर वो रंगों का इम्तजाज पैदा नहीं कर सकते, उसका जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए कि थर वालों को सिंध का हिस्सा नहीं समझते ये। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, जो डेरा बुगटी में काम होता है, हैंड्स बैग पे बटवे बनते हैं और दो छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं, अनबिलीवेबल है। इसी तरह मुल्क भर में ऐसी हैंडीक्राफ्ट, चोलिस्तान में हैंडीक्राफ्ट्स बनती हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं और बेहतरीन। वैसे अजरक भी बहुत ही खूबसूरत है, इसमें कोई शुबा, इतनी खूबसूरत चीज़ है कि दंग रह जाता है आदमी उसका। और वो ये एक ऐसे प्रोसेस में बनती है जो दुनिया भर में टेक्सटाइल में कहीं इस्तेमाल नहीं होता।